है एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे आसानी से और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k, ठीक है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा बीटा जो है, इसके रूट्स जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इस रिलेशन में यहाँ पे अल्फा इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। तो सी की जगह पे यहाँ पे है के और ए की जगह पे यहाँ पे है 2, तो सी बाई ए का मतलब हो गया यहाँ पे के बाई 2। ठीक है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? ठीक है, अगर ये सम ऑफ द रूट्स होता तो इसकी वैल्यू आसानी से मिल जाती, लेकिन ये सम ऑफ द रूट्स नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका बेस बदल करके। ठीक है, इसको दूसरी फॉर्म में इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, मैंने इस चीज़ को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्म में, और बाकी का क्या था उसका प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, अब इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो इतनी सारी चीज़ें ये किसके बराबर है? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर ही है। मैं उसको अभी बता दूंगा, पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी अल्फा बीटा है और इधर पे भी अल्फा बीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा, तो इसको फर्दर सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 21/4। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, ब्रैकेट के अंदर देखो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी तो यहाँ पे 5 है, तो माइनस बी यानी कि -5 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो -5/2 हो जाएगा, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में डालना है, और के की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -5/2। ठीक है, इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया, माइनस अल्फा बीटा की जगह पे हमने रख दिया k/2, और इसको 21/4 के इक्वल है। ठीक है, अब तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, ये तो यहाँ से अब आंसर तो दिख ही रहा होगा, यहाँ से काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, कोई भी सॉल्व कर सकता है अब इसको, बस मेन चीज़ क्या थी कि इस चीज़ को पहचानना। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा को पहचानना कि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कि इसको हम कैसे बदल दें कि हमारा अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में हो जाए, सम ऑफ द जीरोस के फॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25/4। ठीक है, माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, तो -k/2 माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ सबको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, k/2 की वैल्यू आ जाएगी 21/4 माइनस, सॉरी 25 यहाँ पे है, इसको मैं इधर पे ले गया। ठीक है, -21/4, इस चीज़ को मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, राइट साइड में। अब k/2 की जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी 4/4। ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होके यहाँ पे 1 बन जाएगा, और 2 को हमने राइट साइड भेज दिया तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या ये इजी था? बिल्कुल आसान था ना?
ओके, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, बस इसको समझने की देरी है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें इफ ए पॉलिनोमियल दिस इफ दिस पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस हैज -2 एंड -3, कह रहा है कि देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 4 है, ठीक है। अगर इसकी 4 है तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 4 रूट्स होंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसके 2 जीरोस -2 एंड -3 है, ठीक है। 2 जीरोस हमको दे रखे हैं, देन फाइंड द अदर जीरोस। तो इसके 4 जीरोस हो सकते थे, तो इसके 2 जीरोस हमें पहले से दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके जो दूसरे जीरोस है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर अगर -2 और -3 इसके जीरोस हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि x+2 और x+3 इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। फैक्टर करने का मतलब क्या है कि अगर इससे हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो ठीक है, ये पूरा इक्वेशन पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बन जाएंगी, इसको हम थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। x² + 3x + 2x, यानी कि यहाँ से हो जाएगा +5x, ठीक है, और +6। ये चीज़ जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। x⁴ प्लस 5x³ प्लस 4x² माइनस 10x माइनस 12, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया x² प्लस 5x प्लस 6 से, ठीक है। हाँ, तो डिवाइड आसानी से हो जाएगा, करके देखते हैं। सबसे पहले x² टाइम्स जाएगा, तो x² टाइम्स जाएगा तो x² से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x⁴ आ जाएगा प्लस 5x³ आ जाएगा प्लस 6x² आ जाएगा, ठीक है। 6x² यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, x⁴ कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे बच जाएगा ये -6x² है, और यहाँ पे +4x² है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी वो हो जाएगी -2x², ठीक है। बाकी की चीज़ों को हम यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं सॉल्व करने के लिए, -10x -12, ठीक है। अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, -2 टाइम्स, ठीक है। -2 टाइम्स इसको करेंगे तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2x² माइनस 10x, ठीक है। यहाँ पर भी x था और यहाँ पे आ जाएगा -12, ठीक है। अब हमें इसको करना है माइनस, ये तो पूरा का पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हम इस जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है इसको, ठीक है, यानी कि x⁴ प्लस 5x³ प्लस 4x² माइनस 10x माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये सबको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ को, और इस चीज़ को हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर क्या होता है, जो डिविडेंट होता है, और क्या होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने किया, हमारा जो डिविडेंट है वो पूरा ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको हमने कर दिया किसके इक्वल, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अच्छा, x² प्लस 5x प्लस 6 क्या चीज़ है,
वो तो यही चीज़ है, x+2 x+3, तो हम इसको x+2 और x+3 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या कि पहले से ही फैक्टराइज है, उसके बाद x² - 2, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और प्लस रिमाइंडर में क्या है हमारा 0। हमने क्या चीज़ लिखा है, ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवाइज़र, ये वो चीज़ हो गया हमारा कोशेंट, और ये चीज़ हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब हमने इस पूरे जो 4 की पावर में था, अब इसको हमने इस सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें रूट फाइंड करना एकदम आसान हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसके ज़ीरोस फाइंड करना आसान हो जाएगा था। ज़ीरोस आसानी से अब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसको हमने 0 को इक्वल कर दिया, इस फैक्टर को हमने 0 को इक्वल कर दिया, और इस फैक्टर को हमने 0 को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर 0 के इक्वल करेंगे इसको, तो आ जाएगी x की वैल्यू -2, इधर से आ जाएगी x की वैल्यू -3, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जो है हमें पहले से ही दे रखी थी, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो हमें जिस फैक्टर की नहीं दे रखी थी उसको हमें करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, x² - 2 जो यहाँ पे दे रखा है वैल्यू, ठीक है, इसको हमें 0 को बराबर करके हमें इसका 0 फाइंड करना है। 0 को बराबर करके इसको 0 फाइंड करना है, यानी कि x² - 2 = 0। अब हमें यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो x = हो जाएगा √2, ठीक है। जब √2 आता है तो हम उसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस √2 का मतलब क्या हुआ, या तो x की वैल्यू हमारी √2 है और x की वैल्यू हमारी -√2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। हमारे चारों रूट्स क्या क्या आ गए, एक तो 2 हमें दे रखा था, -2 -3, और 2 हमने निकाल लिया, √2 -√2, ठीक है। ये हमारे आंसर आ गए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी सा लग रहा है। यहाँ पे दे रखा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6y² - 7y + 2, ठीक है। अल्फा बीटा को जो दे रखा है वो इस इक्वेशन का 0 दे रखा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, बनाना है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड करना होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ठीक है। सम और प्रोडक्ट अगर हमें दोनों मिल जाए तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो तुरंत ही बन जाता है, ठीक है। तो इसके ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं, जिसका हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका ज़ीरोज़ हमें दे रखा है 1/अल्फा, और एक दे रखा है 1/बीटा, ठीक है। तो हमें जब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो सबसे पहले इसका हम सम फाइंड करते हैं, ठीक है। सम इसका क्या हो जाएगा, हम इसका सम कर लेते हैं, सिंपल सी बात, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका जब सम करेंगे तो क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, क्लियर। इसका हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा। एक क्लियर है। अब हमें सम मिल गया है, हमें प्रोडक्ट मिल गया है, यानी कि हमें इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का वो तो सबको पता है, x² माइनस का सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन। यहाँ पे सम की वैल्यूज रखनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे निकल चुका है अल्फा बीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो अल्फा बीटा की फॉर्म में यहाँ पे निकल चुका है, तो अल्फा बीटा की अगेन वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो है जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए यहाँ से जो हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, कर लिया हमने। और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट है दिस जीरोस की वैल्यू हो जाएगी c/a, दैट इज 2/6, विच इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो आगे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज हमने निकाल ली, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 7/6, ठीक है। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हम आसानी से लिख सकते हैं 1/1/6। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमारा इक्वेशन है। इसको हम चाहें तो और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 7/6 इंटू 3/1 प्लस का 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 प्लस का 6, ठीक है। यही जो है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको और भी अच्छा दिखने में बना सकते हैं। जो ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम हटा सकते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम टोटल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये हमारा फ्रैक्शन हट जाए। और 2 से मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टोटल इक्वेशन को, तो हो जाएगा 2x² माइनस, यहाँ पे x भी रहेगा, सॉरी, यहाँ पे x भी रहेगा, ठीक है। 2x² माइनस 7x प्लस 6, ये चीज़ हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब चाहे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, लेकिन टोटल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है।